हरे कृष्णा। वेलकम टू गौर हरी इन्वेस्टमेंट्स। हम आपको बिजनेस सिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट आप खुद सीख जाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत वैल्यू बाइंग स्टॉक की, जो मुझे लगता है काफ़ी उसमें वैल्यू अभी बाकी है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उसमें आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक सीमेंट कंपनी की। जैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, तो नूवोको विस्टास सीमेंट कैटेगरी में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ईस्ट में अगर आप बोलेंगे तो पूरा असम, बंगाल, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका पकड़ है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप है 11,000 करोड़ का। करंट प्राइस और बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बुक वैल्यू के बहुत क्लोज हमें ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप देखेंगे पी से इसको अभी मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईपीएस अगर कम हो तो पी भी बढ़ जाता है। बट जो डेट टू इक्विटी है वो एकदम कंट्रोल में है, 0.49। एंड प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 20.23% प्रोमोटर्स ने होल्डिंग भी बढ़ाई है। ये हुआ थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपनी करती क्या है। तो नूको विस्टास जो है, ये इंडिया का एक लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, निरमा ग्रुप, उसके अंडर आता है। एंड अगर आप इसके कंपनी के बाकी एरियाज की बात करें तो ईस्ट इंडिया में जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनी इसको बोलते हैं। एंड कंपनी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। जैसे 22 में इन्होंने 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे आरएमएक्स में, और इनोवेशन में भी काफ़ी इनका नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। साथ में हम बात करते हैं इनकी टोटल कैपेसिटी की, जो है 23.82 MMTPA, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और कंपनी के 11 प्लांट हैं, जिसमें से 5 इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं, 5 ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, एक ब्लेंडिंग यूनिट है। एडिशनली अगर हम बात करें कंक्रीट, जो रेडी मिक्स जो कंक्रीट का इनका बिजनेस है इंडिया में, उसके 53 प्लांट्स हैं पूरे इंडिया में। और सेल करते हैं ये रिटेल में भी और बल्क में भी। जो टारगेट अभी जो एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया को, और पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और थोड़ा सा वेस्टर्न में जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे भी ये अपना इंक्रीज बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीमेंट, रेडी मिक्स कंक्रीट और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स। तो काफ़ी रिलेटेड बिजनेस है और काफ़ी वैरायटी है एक सेम सेगमेंट में। अगर आप देखें तो ये नीचे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस से लेके हाउस का प्लान और कितना कॉस्ट आएगा, ये सारे कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें ये लोग अपने कस्टमर्स को बना के देती हैं। नाउ इसमें वैल्यू हमें क्यों दिख रही है, हम उसकी बात करेंगे। जब कंपनी का आईपीओ आया था 2021 के लास्ट में, तो इसने हाई बनाया था 560 रुपीज़। और उसके बाद से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कंटिन्यू उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं। अभी कंपनी ने लो बनाया था 291 का। डिस्क्लेमर है, मेरी पर्सनल बाइंग है इस कंपनी के अंदर, तो मैं थोड़ा बायस भी हो सकता हूँ। पर मैं क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेरा रैशनल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 291 आप जो ये प्राइस देख रहे हैं, इसके आसपास ही मेरा बाइंग है। आ, हम लोग बात करेंगे इसके पैरामीटर्स की। जैसे मुझे क्या ऐसा क्लिक किया जिससे मैंने इस कंपनी को चुना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं कंटिन्यूस बेसिस पे अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उससे क्या पता चलता है, जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी 71% होल्डिंग है, उसके बाद भी अगर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि प्रमोटर्स को इस बिजनेस में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्ट्स में, कंपनी के फ्यूचर में, राइट। दूसरा हम देखेंगे एफआईआई और डीआईआई दोनों अच्छे से, यहाँ से अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो 22% के आसपास ये भी आता है। तो पब्लिक के हाथ में कितना बचता है, 5.95%। ओनली 6% बिजनेस कंपनी, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास में है। दूसरा एक बहुत ही आ, अच्छा फैक्टर जो नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, वो ये है कि कंपनी के यूनिक शेयर होल्डर्स कितने थे।
सितंबर 2021 में इट वाज 3.6 लैक्स, 3,61,000, जो धीरे 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 कम होते 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 2.26 रह गए। इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऑलमोस्ट 1,45,000, 44,000 जो यूनिक कस्टमर थे, उन्होंने अपना शेयर बेचकर इस कंपनी से निकल गए हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं FII है, DII है, ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं। अगर ये बिजनेस में बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए यहाँ पे कोई भी बिना कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FII ने अभी रिसेंट क्वार्टर में अपनी जो जो होल्डिंग है उसको भी बढ़ाया है। और 5% जब हमारे पास पब्लिक के पास शेयर्स होते हैं तो इस स्टॉक को बहुत इजीली जो ऑपरेटर हैं वो भी मैनिपुलेट करके एक एक बहुत अच्छे लेवल्स तक लेके जा सकते हैं। जब उनका बाइंग खत्म हो जाता है, जब उनके पास काफ़ी शेयर आ चुके होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3.6 से 2.26 रह गए हैं, तो इतने सारे जो पब्लिक के शेयर है किसके पास गए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो वो गए हैं ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर इसको आराम से आगे स्टॉक को बढ़ाएगा। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है, अगर हम 2021 के एक दो इनिशियल वाले अगर मंथ देखें तो वहाँ से कंटिन्यू, अगर जो करंट अभी रिसेंट जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उतना हाई नहीं है, बट ऑलमोस्ट पिछले 10-12 क्वार्टर में से ये सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका दिख रहा है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि देखिए कंपनी की ग्रोथ है। यहाँ पर हमें एक गैप दिखता है वैल्यू बाइंग का। जब जनवरी 22 में इनका हाई था 510 रुपये, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो उस समय पे जनवरी 2020, तो ये वाला जो रिजल्ट था उसके बाद में जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 227 करोड़ के थे और सेल्स 2165 की थी, उससे काफ़ी ज़्यादा अभी सेल्स बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास सेल्स बढ़ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा अभी बढ़ गया है। तो हमें दिखता है कि एक गैप है 60% का जो यहाँ से फुलफिल होता दिखेगा। बैलेंस शीट भी देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। डेट है कंपनी में बट वो मैनेजेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्व जो है कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं एक अच्छे रेट से, जो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। बोरोइंग जो इनके पास थी मार्च 2021 में IPO के बाद से कंटिन्यूस कम होती जा रही है। फिक्स्ड एसेट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के काफ़ी बढ़ गए हैं, और इसमें भी स्पेशली अगर आप ध्यान देंगे तो मशीनरी, प्लांट, इसके जो फिक्स एसेट हैं, जो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग फिक्स एसेट हैं, वो बढ़ गए हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंटिन्यूस है। दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है नए नए चीज़ों में। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हमें यहाँ पे देता है। तो डिस्क्लेमर है, मैं बायस हो सकता हूँ, मेरी पर्सनल होल्डिंग है इस कंपनी में, और अगर आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करें। तो आप हमें बताइए आपको ये एनालिसिस कैसी लगी और क्या आप देखना चाहेंगे। आप भी स्टडी कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम लोग स्टॉप करते हैं।